नमस्कार। आज तारीख है 29 नवंबर 2025। एक ऐसा दिन जहां बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले लिए गए और कई रिकॉर्ड्स भी टूटे। तो चलिए आज की सबसे बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल खबर से। सोचिए, एक ऐसी दोस्ती जो 23 साल से भी ज्यादा पुरानी है, अब एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है। दो पुराने साथी मिलकर एक बिल्कुल नया चैप्टर लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स की। देखते हैं कि कैसे भारत अपने जरूरी इंटरनेशनल रिश्तों को एक नया रुख दे रहा है और उन्हें पहले से भी ज्यादा मजबूत बना रहा है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर से 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं और ये कोई आम विजिट नहीं है। ये है 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक, मतलब 23 साल से चली आ रही एक पार्टनरशिप का सबूत। इस हाई लेवल मीटिंग में यह तय होगा कि इस बदलती दुनिया में आगे का सफर कैसा होगा। और इसी रिश्ते को और गहरा करने के लिए भारत अब S-500 एयर डिफेंस सिस्टम लेने पर विचार कर रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये तो एक स्ट्रेटेजिक सुरक्षा कवच है, इतना पावरफुल कि बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोक सकता है। ये देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी लीप है। चलिए अब पॉलिटिक्स से हटकर देश की इकॉनमी पर नजर डालते हैं। यहां ग्रोथ के जो आंकड़े आ रहे हैं और जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, वो एक जबरदस्त कहानी बयां कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दूसरे क्वार्टर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट पता है कितनी रही? पूरे 8.2%। ये नंबर अपने आप में ही ताकत और रफ्तार का सिग्नल देता है। और ये 8.2% का फिगर पिछले 6 क्वार्टर्स यानी लगभग 1.5 साल में सबसे ज्यादा है। यह साफ इशारा है कि इकोनॉमी ने एक मजबूत जंप लिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस ग्रोथ को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए? जवाब है आत्मनिर्भरता, यानी सेल्फ रिलायंस पर फोकस करके, खासकर एक ऐसे क्रिटिकल सेक्टर में, जैसा कि इस कोट में साफ कहा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के जरूरी फील्ड में भारत की सेल्फ रिलायंस के लिए ये एक बहुत जरूरी कदम है। और ये कदम उठाया जा रहा है मोहाली, पंजाब में। वहां की सेमीकंडक्टर लैब को मॉडर्नाइज किया जा रहा है और इसके लिए अलॉटमेंट हुआ है पूरे 4,500 करोड़ रुपए का। इस इन्वेस्टमेंट से सरकार भारत की टेक्नोलॉजी की बुनियाद को मजबूत कर रही है। अब बात करते हैं भारत के ग्लोबल रोल की। दुनिया के मंच पर देश एक तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ साइंस में भी आगे बढ़ रहा है। नाम है ऑपरेशन सागर बंधु। ये भारत ने साइक्लोन से प्रभावित श्रीलंका की मदद के लिए लॉन्च किया है। ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ मिशन है। इससे ये भी पता चलता है कि इस रीजन में जब भी कोई मुश्किल आती है, भारत सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता है। इस मिशन का मकसद है साइक्लोन दितवा से जो तबाही हुई है उसमें राहत पहुंचाना। और इस काम के लिए INS विक्रांत और INS उदयगिरी जैसे बड़े जहाज जरूरी सामान के साथ श्रीलंका भेजे गए हैं। मदद तो ठीक है, पर भारत साइंस के फील्ड में भी पीछे नहीं है। दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। आसमान में एक ऐसी पार्टनरशिप जो जमीन पर नजर रखेगी। हम बात कर रहे हैं निसार सैटेलाइट की। इसे नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, और अब ये अपने ऑफिशियल साइंस फेज में एंटर कर चुका है। इसका मतलब ये है कि अब यह हमारे प्लैनेट के बारे में जरूरी डेटा भेजना शुरू कर देगा। तो चलिए अब थोड़ा फ्यूचर की तरफ देखते हैं, जहां साइंस, कल्चर और एक्सप्लोरेशन के नए दरवाजे खुल रहे हैं। समुद्रयान, नाम से ही साफ है, यह भारत का पहला मैन्ड मिशन है जो समुद्र की गहराइयों की खोज करेगा। आसमान की बुलंदियों को छूने के बाद अब बारी है समंदर के अनदेखे राज जानने के। इस मिशन में इस्तेमाल होगा मत्स्य 6000 सबमर्सिबल। हाँ, थोड़ी देर हो गई है क्योंकि फ्रांस से आने वाले एक जरूरी मटेरियल सिंटैक्टिक फोम की डिलीवरी में डिले हुआ, इसलिए अब यह मिशन 2026 के मध्य तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में ऐसी चुनौतियां तो आती ही रहती हैं। साइंस से अब चलते हैं कल्चर की तरफ। यहां भी एक नया माइलस्टोन सेट किया गया है। गोवा में एक नए कल्चरल लैंडमार्क का उद्घाटन हुआ है। गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम की 77 फुट ऊंची ब्रॉन्ज प्रतिमा का अनावरण किया है और इस शानदार कृति को बनाया है राम सुतार ने। जी हां, ये वही विजनरी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया भर में मशहूर स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया था। चलिए अब स्पोर्ट्स की दुनिया का रुख करते हैं। एक ऐसा दिन जहां रिकॉर्ड्स टूटे और नए चैंपियंस उभरकर सामने आए। क्रिकेट में तो कमाल ही हो गया। मुंबई के सिर्फ 18 साल के आयुष म्हात्रे ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। वो अब फर्स्ट क्लास
लिस्ट और T20 तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने रोहित शर्मा जैसे दिग्गज को भी पीछे छोड़ दिया है। ये तो एक जबरदस्त ऑलराउंड टैलेंट है। और आयुष की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रिकॉर्ड तोड़ने के साथ साथ अब उन पर एक नई जिम्मेदारी भी आ गई है। उन्हें आने वाले U19 एशिया कप के लिए इंडियन टीम का कप्तान बनाए रखा गया है। इससे पता चलता है कि उनका कद कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और आखिर में चलिए कुछ और जरूरी हेडलाइंस पर एक क्विक नजर डाल लेते हैं। फुटबॉल में पुर्तगाल ने अपना पहला फीफा U17 वर्ल्ड कप जीत लिया है। फुटबॉल के लेजेंड लियोनेल मेसी अपने गोट टूर के लिए अब हैदराबाद भी आएंगे। इसके अलावा साइक्लोन दितवा के चलते भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। और बॉक्सिंग में सैंटियागो नीवा वुमेन्स टीम के हेड कोच के रूप में वापस आ गए हैं। तो आज की ये सारी खबरें, चाहे वो रशिया के साथ पार्टनरशिप हो या देश में चिप बनाने का इन्वेस्टमेंट, एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। सवाल ये है कि ग्लोबल कोलैबोरेशन और नेशनल सेल्फ रिलायंस के बीच सही बैलेंस आखिर कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।